शिवजी जैसा पति चाहिए तो ब्रह्मचारिणी त्वया पंथम पथ प्रदर्शितम यावते द्वया गति प्रमोर दक्षिणम तथा। आचरण से उस रास्ते पर अपने पग पे पग धरते चलो, आगे बढ़ो, तब आपको वो मिलेगा जो पार्वती को मिला। भगवान विष्णु को पार्वती जी ने सब बता दिया कि नारायण आप तो उनके स्वामी हैं, तो आप अब मेरी मदद करो। जब आपने पूछ ही लिया है कि ये व्रत में क्यों कर रही हूँ, तो आपने पूछा है तो अब आप मेरी मदद करो और शंकर को मेरे पति के रूप में मुझे वर्ण करवाओ। नारायण परमात्मा ने जब ये सब बातें सुनी तो कहा, देवी आप तो ब्रह्मचारिणी हैं, आपके लिए दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दुष्कर है जो आपको प्राप्त ना हो जाए। मैं गारंटी कह रहा हूँ, आप अब घर जाइए, जंगल छोड़िए, और आपको शंकर भगवान स्वयं लेने के लिए आएंगे, ये मेरा विश्वास आप मानिए। आपकी साधना, आपकी भक्ति, आपका चरित्र, आपका आचरण आपके लिए ऐसा हो जाता है कि आपको भगवान और देवता भी आपके पास आकर आपका सपोर्ट करते हैं और आपको न पाने वाली चीज़ भी प्राप्त हो जाती है। भजन में, साधना, आचरण में इतना सामर्थ्य होता है। इसलिए आचरणहीनो न पुनंतु वेदः, आचरणहीन आदमी को फिर वेद शास्त्र पुनीत कोई भी पवित्र नहीं कर पाएगा। इसीलिए सब कुछ बिगड़े पर आचरण अपना ईमानदारी से बनाए रखो। आचरण गया तो सब गया, साधना गई, तप गया, जप गया। आप मर्यादा में रह करके सब संसार के भोग कर सकते हैं, उससे तप जप नहीं जाता है, उससे आपका आचरण भी भंग नहीं होता है। पर आचरण कब भंग होता है? जब आप अंधाधुंध हो जाते हैं, तब आचरण भंग होता है। भगवान श्री कृष्ण को 8 पटरानियों के बाद भी योगी कहा गया, योगी हैं वो। 8 पटरानी तो ऐसी हैं जो भगवान के हर समय साथ रहती हैं, हर समय। अगर ठाकुर जी कहीं रथ में जा रहे हैं, बाहर युद्ध लड़ने या दरबार में या कहीं, तो भी पटरानी साथ जा रही हैं। इनको पटरानी कहते हैं, जो हर पल हर श्वास शक्ति बनकर, मर्यादा बनकर, लाज बनकर साथ ही साथ चलती हैं। ऐसी भगवती 8 भगवान के साथ हैं, तो भी वो भगवान योगी हैं। राम जी की सीता साथ हैं, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसीलिए हमारी आपकी भी संसार की सारी खुशियां हमें प्राप्त हों, पर उनमें मर्यादा शास्त्रीय होनी चाहिए, उनमें धर्म और शास्त्र होना ही चाहिए। अगर अधर्म है और अशास्त्रीय कर्म है तो फिर वो तो दंड का भागी बनेगा, फिर वो दोष का भागी बनेगा, आचरणहीनता का भागी बनेगा, तो उसका कोई भी दंड जो होगा निहित वो मिलेगा। आज दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता का। ब्रह्मचारिणी माता का आज का जो श्रृंगार है वो आप सब जानते हैं, पढ़ते होंगे, लिखते होंगे, सुनते होंगे। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि ब्रह्मचारिणी माता का वस्त्र आज लाल है। मेरे सामने आ गया तो मैं तो पहन के आ गया, तो मेरा तो योग मामला जो है बैठ गया, बढ़िया हो गया। चलो, मुझे नहीं मालूम था कि उनका आज का वस्त्र लाल होगा, पर हो गया तो अच्छा है। अच्छा, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि आज मैं भजन को गाऊंगा कि नहीं गाऊंगा, पर वो भी हो गया। भजन भी गाया गया है लाल वाला, वस्त्र भी लाल, और माँ का श्रृंगार भी लाल है। आज तो आज भजन में सारी बातें हमने श्रृंगार से जोड़ के भी भजन में गाई गई, तो कभी कभी योग भी बातें सब सही बैठ जाती हैं। जब समय अच्छा, बुद्धि अच्छी काम करती है, तो फिर हमारे अनुष्ठान भी सही दिशा में जाते हैं, हमारा जप तप भी सही दिशा में जाता है। आइए, अब इसका महत्व क्या है। द्वितीय दिन की नवरात्रि का व्रत ज़्यादातर कौरी कन्याओं को करना चाहिए,
यह सुहागन स्त्रियों को करना चाहिए। वैसे सभी कर सकती हैं नवरात्रि व्रत, हर एक मनुष्य को अधिकार है नवरात्रि ब्रह्मचारिणी माता का व्रत का, पर विशेषतः सुहागन स्त्रियां करें, अधिक लाभ पाएंगी। और कोई कुंवारी कन्या भी करे तो वो भी अच्छा पति का वर्ण घर बैठे करेगी, उसके भी माँ बाप को अच्छे पति के लिए ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। ये व्रत का ये महत्तम है, ये फल है। ब्रह्मचारिणी माता का व्रत करने से कुंवारी कन्याओं को बलवान पति मिलता है, बुद्धिमान, आचरणवान, मर्यादावान पति की प्राप्ति होती है, और वो भी घर बैठे। उनको भी खोजना नहीं पड़ता, ढूंढना नहीं पड़ता, उन्हें घर बैठे ही वर्ण प्राप्त हो जाता है। माता पार्वती गौरा के रूप में खड़ी हो गई, ब्रह्मचारिणी माता पार्वती गौरा बन गई, और गौरा बन करके अपने घर लौटी, राजा हिमाचल के महल पहुंच गई। और राजा हिमाचल के महल पहुंचकर ही तत्काल नारद जी आमंत्रण लेकर पहुंच गए महाराज। वो पहुंची और पीछे से नारद जी पहुंच गए कि बात पक्की हो गई, मिठाई बांटो मिठाई, दूल्हा मिल गई दूल्हा। अरे महाराज, अनुष्ठान में ये शक्ति है कि जो काम बन नहीं रहा था, सालों से बिगड़ रहा था, और अनुष्ठान जब हम स्वयं ही कर लें बिना पंडित जी के, तो अनुष्ठान 100% हमारे लिए फलदायी बनता है। 100%। अगर पंडित के द्वारा हम करते हैं तो उसमें कम ज़्यादा हो सकता है। पंडित की श्रद्धा क्या है, पंडित का उच्चारण कैसा है, पंडित की तपस्या कैसी है, पंडित गुटखा खा रहा है कि नहीं, पंडित झूठ बोलता है कि नहीं, विद्वान का क्या करैक्टर है, उस आधार पर भी फल मिलता है, ये ध्यान रखना है। पर हम स्वयं जब साधना में उतर पड़ते हैं तो फल में फिर कोई चांस बिगड़ने का रहता, एकदम ठोस माल। कहावत क्या है, स्वर्ग की कथा कितनी भी पंडित जी से सुनो, हमसे सुनो, पर स्वर्ग का दर्शन तो तभी होगा जब हम स्वयं मरेंगे। बिना मरे स्वर्ग का दर्शन नहीं होता। इसीलिए आप जब स्वयं तप, जब ध्यान साधना करेंगे, आचरण करेंगे, तब आपको ब्रह्मचर्य की शक्ति का पता चलेगा। केवल कथा सुनने से कुछ ज़्यादा फील होता नहीं है। आहा, ब्रह्मचर्य की शक्ति का पता ही तब चलता है जब कोई करे।